हेलो वेलकम एंड नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज आयुष बैनर्जी और मैं हूं जनरल पार्टनर यहां बेशगो के अंदर। और आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही क्रूशियल सॉफ्ट स्किल के ऊपर बात करने वाला हूं। और आज जो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों आपको जरूरत है आपके नॉर्मल डेली रूटीन में और आपके प्रोफेशनल करियर ग्रोथ में, और कैसे आप अपने अंदर इस सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले इमोशन को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे इस स्किल को एनहांस कर सकते हैं ताकि आप खुद का एक बेटर वर्जन बन पाए। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर डाउट क्रिएट करने में मजबूर करती हैं और कैसे आप उनको साइड में रखकर खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और खुद को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल की तरह सामने रख सकते हैं। सो ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? अगर इस वर्ड को हम लोग ध्यान से सुने तो इसमें दो वर्ड्स आते हैं, सेल्फ और कॉन्फिडेंस। जहां पर सेल्फ मतलब खुद और कॉन्फिडेंस का मतलब एक ऐसी पावर, एक ऐसी एश्योरेंस जो आपको खुद पर है, एक एबिलिटी या एक किसी काम को, एक किसी टास्क को डिलीवर करने में। तो जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है किसी काम को करने का, उस विश्वास को, उस कॉन्फिडेंस को हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। उस इमोशन को, उस स्किल को हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रातों रात किसी के भी अंदर नहीं आ सकता। ये आता है जब आप किसी काम को बहुत डिलीजेंटली करते हैं, किसी काम में जिसमें आपका बहुत ज्यादा दिल लगता हो, आप उसको पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से उसको कंप्लीट कर सकते हैं और आपको पता है कि उस फील्ड में या उस काम को करने के लिए जो मास्टरी है, जो स्किल की रिक्वायरमेंट है, वो आपके अंदर भरी हुई है। सो आपको उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है, या आपके अंदर की भी जो डाउट्स है वो खुद सप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस काम को करने के लिए, वो आपके पास भरपूर एबंडेंस क्वालिटी में मौजूद होती है। पर जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हर कोई एक पॉइंट पे आके अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा डाउट करने लगता है, जिसकी वजह से काफी टाइम हम लोग ये देखते हैं कि कोई प्रोफेशनल करियर में एक काफी ब्रिलियंट या टेक्निकल स्किल्स में काफी अच्छा इंडिविजुअल था, बट विद टाइम वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है एंड ओवर द टाइम उसका काम करने का जो पोटेंशियल होता है, जो एनर्जी होती है, वो थोड़ी सी डिप्लीट हो जाती है। तो वो कौन सी ऐसी चीजें जो हमको एक्चुअली इफेक्ट करती है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए? सबसे बड़ी चीज जो आती है यहां पर, तो मैं 4 पॉइंट्स में यहां पर आपसे डिफाइन करूंगा इन चीज को। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको जो क्रिटिसिज्म्स मिलते हैं वो आपको इफेक्ट करते हैं। अब अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हो और ओवर कॉन्फिडेंस हो, इसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ओवर कॉन्फिडेंस की जहां पर बात करें, वहां पर आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपके अलावा वो काम कोई और कर ही नहीं सकता है। आपकी जितनी एबिलिटीज और आपकी जितनी पोटेंशियल किसी और में हो ही नहीं सकती। इसको हम लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। बट कॉन्फिडेंस की जहां बात आती है तो आप अपने आप को एक सीमित दायरे में रहकर आप कहते हैं कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं और मैं इस काम को पूरी तरह से निभा सकता हूं। उस चीज को हम लोग कॉन्फिडेंस कहेंगे। बट एट द सेम टाइम जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है या कोई क्रिटिसिज्म हमें देता है तो हमें बहुत बुरा सा लगने लगता है, क्योंकि हमारे काम के ऊपर किसी ने एक ओवरव्यू दिया, किसी ने अपना पर्सपेक्टिव दिया। बहुत बार क्या होता है, किसी का पर्सपेक्टिव जो होता है, किसी का जो टेक होता है, किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका सेल्फ मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी कोर प्रिंसिपल्स एज टू कैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। इसका मतलब क्या आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता? नहीं, आप किसी को क्रिटिसाइज करने से रोक नहीं सकते, बट आप क्या कर सकते हैं, उस क्रिटिसिज्म को, उस फीडबैक को एक फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस क्रिटिसिज्म को लेकर आप अपने अंदर और ज्यादा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस घटेगा नहीं, उल्टा उसके ऊपर काम करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्यादा ऊपर जाएगा, और ज्यादा आपका मोरल बूस्ट होगा और आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के उभरेंगे। सबसे पहली बात है, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है आपके काम के ऊपर, आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए और उसी क्रिटिसिज्म को लेकर आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो आती है, जो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने में या सेल्फ कॉन्फिडेंट होने में प्रॉब्लम या हिंड्रेंस क्रिएट करती है, एक तरीके से आपका एक बैरियर बनाती है, वो है अगर आप किसी और को इमिटेट करते हैं। तो अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं जहां पर आप अपने आप को भूलकर किसी और को कॉपी करने के लिए दौड़ेंगे, तो ज्यादा देर तक वो आप रेस नहीं दौड़ सकते, क्योंकि वहां पर आप किसी और को देखकर इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं। बट अगर आप उसको इंस्पिरेशन की जगह कॉपी करने लगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपके अंदर की वो एबिलिटीज नहीं उभर के आ रही हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं। आप किसी और को देखकर आप उसके मीटर पर खुद को जज करने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर एक तलवार लटकती हुई दिखती रहेगी। और
इससे कैसे बचा जा सकता है कि आपको हमेशा ओरिजिनल रहना है, आपको हमेशा रियल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है और हमेशा ये एग्री करना है कि आप सब कुछ नहीं जानते, पर जितना आप जानते हैं आपको उस पर कॉन्फिडेंस है, आपको उस पर श्योरिटी है कि मैं इस काम को पूरी तरह से या इस पर्सपेक्टिव को, इस सोल्यूशन को पूरी तरह से ड्राइव कर सकता हूं और डिलीवर कर सकता हूं। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब तीसरा जो रीजन आ जाता है जिसकी वजह से बहुतों के अंदर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिलता है, वो है कि अगर आपके पास वो जरूरी स्किल्स नहीं है। तो जैसा कि हम लोग कहेंगे कि अगर किसी पेंटर के पास वो करेक्ट पेंट ब्रश नहीं होगा तो उसके मास्टरपीस में कहीं ना कहीं एक बीच में हिंड्रेंस आएगी उसको उसका मास्टरपीस क्रिएट करने में। सो वैसे ही एक ह्यूमन के अंदर जो स्किल्स जरूरत होती है किसी काम को या किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, किसी पर्सपेक्टिव के साथ अलाइन होने में, अगर आपके पास वो बेसिक बिगिनर स्किल्स ही नहीं होंगे या आपके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होगी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने आर्ट के ऊपर। और जब आपके आर्ट के ऊपर या आपके क्राफ्ट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब हमेशा ही आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर हमेशा एक डाइसी रूप देखने को मिलेगा जहां पर आप ज्यादा अपने आर्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। सो सबसे पहला काम क्या है कि आपको अपने ऊपर इतना काम करना है कि आपको उस फील्ड में जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रांग हो जाना है, उसका मास्टरी हासिल करना है। मास्टरी नहीं तो एटलीस्ट एक ऐसा लेवल जहां पर आप खुद को एक कॉन्फिडेंट लेवल में कुछ भी डिलीवर करने के लिए एप्ट मान सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में एक प्रोडक्टिव सोल्यूशन लेके बाहर आ सकते हैं, एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने टीम के अंदर। तब आप खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल के रूप में देख पाएंगे। उसके अलावा जो लास्ट हमारा यहां पर पॉइंट आता है जो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाने में स्टॉप करता है, वो है कि अगर आपका कोई पिछला पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो। यहां पर मैं अपनी बात भी अगर करूं तो मेरा बहुत बार एक ऐसा सिचुएशन में मैं आया हूं जहां पर मुझे किसी के सामने कुछ एड्रेस करना था, वेयर एन आई हैड टू एड्रेस समवन ऑन द स्टेज जाके, बट वहां पर जस्ट बिकॉज मेरे से कुछ गलतियां हो गई थी, कुछ फंबल हो गई थी, तो बहुत सालों तक मैं कैमरा के सामने आने से या पब्लिक स्पीकिंग करने से काफी झिझकता था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट बन चुका था। बट देन आई अंडरस्टूड एंड गॉट द कॉन्सेप्ट दैट नो वन इज परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हम सिर्फ गलती कर करके उसको सुधार सकते हैं। हम काम कर सकते हैं, काम के ऊपर गलतियां होंगी और गलतियों को सुधार के ही हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। पर जब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया मेरा एक्चुअली कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा एंड आज मैं आपके सामने कैमरा के सामने एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट तक विदाउट स्क्रिप्ट बात कर सकता हूं। एंड आई थिंक आई हैव सक्सीडेड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आई हैव बिल्ट इट इनसाइड ऑफ मी। आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट ऑन दैट बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू टू कैन ऑल्सो डू दिस। आप भी ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, मैं गलती करता हूं, मैं आज भी क्रिटिसिज्म्स लेता हूं, बट दैट क्रिटिसिज्म आई कन्वर्ट देम इनटू फीडबैक्स और उन्हीं फीडबैक को मैं फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करके ज्यादा बेटर आपके लिए वीडियोस बना पाता हूं, ज्यादा बेटर किसी से बात कर पाता हूं, किसी मीटिंग में मैं अपने व्यू पॉइंट्स रख पाता हूं, जस्ट इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बदौलत। अब हमारे यहां पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सोसाइटी में हमें हमेशा हार्ड स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स को परस्यू करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, बट किसके कॉस्ट पे? हम लोग अपने सॉफ्ट स्किल्स को दाव लगाकर हम अपने टेक्निकल स्किल्स कंप्लीट करते हैं। बट जब हम लोग टेक्निकल स्किल्स कंप्लीट करके बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हम एक्चुअली लूज कर गए हैं। बट वरी नॉट, हम यहां पर बेशगो की तरफ से आपके लिए लेके आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक सॉफ्ट स्किल्स असेसमेंट, जहां पर आप अपनी जब हमें वीडियो सबमिट करते हैं तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एल्गोरिथम्स एक्चुअली उस पूरी वीडियो को एनालाइज करते हैं और एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट तैयार करते हैं जस्ट आपके लिए। और उस एग्जॉस्टिव रिपोर्ट को देखकर, समझकर आपको ये चीजें पता चलती है कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जहां पर आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा और कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं जो शायद आपको लग रहे हो कि आप नहीं थे आपके अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स, बट शायद वही सॉफ्ट स्किल्स में आप हमेशा एस करते हो। सो लीजिए हमारा एआई पावर्ड सॉफ्ट स्किल्स असेसमेंट, जो कि एक पेटेंट पेंडिंग सॉल्यूशन है बेशगो की तरफ से, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये सभी लोगों को आज की डेट में, बिकॉज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस न्यू नॉर्मल में जैसे ही लोग एंट्री करेंगे उनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी, काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी आएंगी, काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। और एम्प्लॉयर्स का पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि वो उसी जॉब को फिल करने के लिए जिस कैंडिडेट को इंस्टेट करे या रीइंस्टेट करे वो एकदम परफेक्ट मैच हो उस जॉब प्रोफाइल के लिए। तो आप शायद टेक्निकल स्किल्स में उतना ज्यादा होल्ड करते हो कि आप बिल्कुल इस जॉब के लिए फिट हो, बट शायद किसी के जस्ट बिकॉज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं वो आपसे वो जॉब छीन के ले जा सकते हैं। सो डोंट स्टे बैक, डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक,
नॉमिनल प्राइस पे ये वाला आप सॉफ्ट स्किल्स असेसमेंट लीजिए एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपने शायद इस लॉकडाउन में काफी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करा होगा, काफी चीजों में खर्चा किया होगा। एक इन्वेस्टमेंट आप खुद के ऊपर कीजिए, एक इन्वेस्टमेंट आप अपने करियर के ऊपर कीजिए जो एक्चुअली आपको एक बेटर लेवल पे, एक बेटर पोजीशन पे लेके जाने वाला है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिलहाल मैं आयुष बैनर्जी आपसे विदा लेता हूं, बट देखते रहिएगा बेश गो अगर आपको जानना है कि कैसे आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। और इसके अगले वीडियो में ही मैं आपसे बात करने वाला हूं कौन से ऐसे स्किल्स और टास्क हैं जो अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 10 टाइम्स तक बढ़ सकता है। तो फॉलो करते रहिएगा हमारे चैनल को। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलते रहे कब हम अपनी नई वीडियो लेकर आते हैं। और अभी तक अगर आपने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, वहां पर आप क्लिक करके हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में रोक रही हैं या आप कहां पर इंप्रूव करके अपना एक वर्जन 2.0 क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दिस इज मी आयुष बैनर्जी साइनिंग ऑफ फॉर दिस वन। बाय बाय नाउ।